मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर। जी हां, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। लॉकडाउन के बाद काम धंधा बंद होने के बाद बेसहारा और भूखे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने खास इंतजाम करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में बेसहारा और भूखे लोगों के रहने और खाने का इंतजाम किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज इसकी घोषणा कर सकते हैं कि जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर के आज अहम घोषणा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बेसहारा लोगों को लेकर के, कितनी देर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऐलान हो जाएगा? हमें जानकारी मिल रही है, अभी 12 बजे का समय था, तो अब कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अपने दर्शकों को हम ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि ये सूत्रों से पता चल रहा है कि दिल्ली में करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के रोज के खाने का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के हर वार्ड में जितने भी स्कूल हैं, हर वार्ड में 2-2 स्कूलों की पहचान की गई है, जहां पर ये खाना बनाया जाएगा और गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। जो भी बेघर लोग हैं वहां पर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा जो जिले के उपायुक्त होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिन्हें कहा जाता है, डिविजनल कमिश्नर जिन्हें दिल्ली में कहा जाता है, उनके पास ये अधिकार होगा कि हर व्यक्ति के खाने पर 20 रुपए तक का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रति व्यक्ति 20 रुपए का खाना बनवा सकते हैं और इसी हिसाब से खाना बटेगा। तो दिल्ली में करीब 230 के करीब वार्ड है, तो उन सभी वार्ड में 2-2 स्कूलों में ये इंतजाम किया जाएगा, यानी करीब 450 स्कूलों में ये। आज 3 और बढ़ गए हैं। आज 39 केसेस हैं कोरोना के, जिसमें 39 में से 29 केसेस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं। और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है। लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। एक दिन में 3-4 केस बढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे। कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा। लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिति है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम, इंग्लैंड में भी, यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, 5 डॉक्टर्स की टीम। डॉक्टर सरीन जो कि ILBS के हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के, कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर, तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं। इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। एक है कि अगर डेली 100 तक केस कोरोना के आते हैं, हर रोज़ 100 नए केस, अगर 100 से कम 100 नए केस कोरोना के आते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है। दूसरी स्टेज, अगर 500 तक केस बढ़ जाते हैं, रोज़ 500 रोज़ केस आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है। और तीसरा कि अगर 1000 केस रोज़ आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव, रोज़ 1000 पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है। अभी 100 तक केस अगर कोरोना के डेली आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन 3 आ रहे हैं, किसी दिन 4 आ रहे हैं, अगर ये बढ़ के 100 पर डे भी हो जाते हैं, तो आज हमारे पास जो व्यवस्था है, आज हम जिस स्थिति में हैं, वो काफ़ी है। इसको हमने 4-5 चीज़ों में देखा है कि हमारे पास आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर 100 केस होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी।
500 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1000 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, वेंटिलेटर्स, कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 100 केस होते हैं तो कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी, 1000 होते हैं तो कितने की पड़ेगी। कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर स्टेज पे कितने कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी टेस्टिंग क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं। अगर 100 पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे, दूसरों के, सस्पेक्ट्स के, फैले वालों के, कॉन्टैक्ट्स के, कितने टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 500 केस आते हैं तो कितने टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एम्बुलेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 100 केस में कितने एम्बुलेंसेस, 500 में कितने एम्बुलेंसेस, 1000 में कितने एम्बुलेंसेस। कितने डॉक्टर्स नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्टर्स नर्सेज कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग इन सब ने इस डॉक्टर्स की टीम ने की है। तो 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल हमारी तैयारी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी हैं। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से एसओपी तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। उस पे बढ़ने पे अब जो कमियां हमें नज़र आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारे मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहाँ हमें कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं। उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज जो हम 4 पेशेंट 5 पेशेंट भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उसी स्थिति, ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। दूसरा है जो बहुत गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रैन बसेरों में खाना खिला रहे थे। हमारे 224 रैन बसेरे चल रहे थे अभी तक, लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पड़ते जा रहे थे, डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। 224 रैन बसेरे भी कम पड़ रहे थे और कई जगह से खबर आ रही थी कि यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं, यहाँ पे खाना नहीं है। तो इसको हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर आज से हम बढ़ा रहे हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतज़ाम किया है। 325, हर स्कूल में कम से कम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम, दोनों टाइम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे, उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2 लाख, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं। 2 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े। मैंने अपने सभी एमएलएज़ को बोला है कि सभी एमएलएज़ की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके इंश्योर करें। सरकार तो अपनी व्यवस्था कर ही रही है, समाज को, जैसे मैंने बार बार कहा, समाज को भी सामने आना पड़ेगा। समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए। जहाँ जहाँ और व्यवस्था करने की ज़रूरत है, खाने की व्यवस्था करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालू हो जाए।
ये लॉकडाउन सारा बेकार हो जाएगा अगर हमने ये सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहाँ पे अगर कोरोना फैलना चालू हो गया। तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मैं अभी देख रहा था जो हमारे रैन बसेरे हैं वहाँ पे मीडिया के लोग भी गए थे, वहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। वहाँ पे सोशल दूर दूर बिठा के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, मास्क वास्क पहन के सब अच्छे से कर रहे हैं। कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं। इस्कॉन वाले बहुत मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं। वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और ख़ुद भी काफ़ी चला रहे हैं। और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन दिनों में पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दीदी भी कह रही थी, वो कह रहे थे जी झारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। ममता दीदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। वो सब हमारे हैं। वो झारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडु के हो सकते हैं, चाहे केरला के हो सकते हैं, कहीं के हों, वो हैं दिल्ली के। वो अब हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं। अब उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक व्यक्ति को हम ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में कुछ जगह दिक्कतें आई थी, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी। अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे। और सभी राज्यों के, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग आके यहाँ पे रहते हैं। मैं देश के सभी अन्य राज्यों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ़ हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये समय बहुत कठिन समय है, सबको तकलीफ़ें हो रही हैं, सब तकलीफ़ों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि सबको कम से कम तकलीफ़ हो। धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कई अहम बातें उन्होंने कही हैं और सबसे अहम बात यह है कि जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं हैं, उनको दिल्ली सरकार खाना खिलाएगी। 325 स्कूलों को चुना गया है जिसमें हर रोज दोपहर में 500 लोग और रात में 500 लोग खाना खा पाएंगे। और अभी तक दिल्ली सरकार हर रोज 2 लाख लोगों को खाना खिला रही है और कल से 4 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के 39 केस हैं, जिसमें से 29 वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं और 10 ऐसे मरीज हैं जिनसे उन लोगों को, यानी कि 29 लोगों की वजह से कोरोना फैला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डॉक्टरों की एक टीम बनाई है, 5 डॉक्टर्स उसमें हैं और अभी कोरोना के जो केसेस हैं वो दिल्ली की अगर हम खास तौर पर बात करें तो 4 से 5 मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर 100 पेशेंट्स आते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा, ये उनकी पूरी तैयारी है। कल तक दिल्ली में 36 केस थे कोरोना के, आज 3 और बढ़ गए हैं। आज 39 केसेस हैं कोरोना के, जिसमें 39 में से 29 केसेस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं। और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है। लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, नागपुर में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें नागपुर में अब ये आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा है। नौकर समेत 5 लोग, परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के 4 लोग हैं और उनमें एक नौकर भी शामिल है, यानी कुल 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब ये आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, और क्या जानकारी इन लोगों के बारे में मिल पा रही है? क्या इनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है? जैसे आपको बताना चाहिए कि नागपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना वायरस जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, उसमें उनके घर का नौकर भी शामिल है।
हालांकि जो प्रशासन है वो ज्यादा डिटेल्स बताने को आनाकानी कर रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा डिटेल बताने से उनकी सोसाइटी और जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहाँ काफी ज्यादा पैनिक हो जाएगा। हालांकि नागपुर प्रशासन ने जो जितनी भी एहतियातन तौर पर जो टीमें हैं वो उनके घर और उनके आसपास वहाँ पहुंच चुकी है, और जो लोग आसपास रहते हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है और उनकी भी रिपोर्ट उनकी भी जांच की जा रही है कहीं वो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से अफेक्टेड है या नहीं। लेकिन 5 लोग जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनके घर से कुछ बाहर के लोग आए थे, तो हो सकता है कि जो लोग बाहर एज ए गेस्ट उनके घर आए थे उनसे वो अफेक्टेड हो चुके हों, और यही वजह है कि नागपुर प्रशासन अब जो गेस्ट लिस्ट तैयार कर रही है कि जो उनके घर कौन कौन आया था उनकी भी लिस्ट तैयार करके उनकी जांच कर रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर में नौकर काम करता था उससे भी अफेक्टेड है, यानी कि जब नौकर घर के बाहर जाता था, नौकर जहाँ रहता था, अब